एक बाप होते हुए या फिर एक पेरेंट होते हुए आप सबने नोटिस किया होगा कि आजकल आपके बच्चे के स्कूल में काफ़ी बच्चे चश्मे पहन रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया एक कंडीशन है जिसमें बच्चे को नज़दीक का अच्छा दिखता है पर दूर का ब्लैक बोर्ड और दूर का वीडियो बोर्ड उसको ठीक से नहीं दिख रहा है। और ये आजकल इसलिए इतना ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि हम आजकल ज़्यादा इनडोर्स रहते हैं। मायोपिया मतलब माइनस नंबर, काफ़ी कॉमन टर्म्स में पब्लिक जानती है इसको कि माइनस नंबर लग गया है मेरे बच्चे को। इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की जो आई बॉल है उसकी लेंथ एक्सपोनेंशियली ज़्यादा लंबी हो रही है एज़ कम्पेयर टू उसके कोलीग्स। जब ये ज़्यादा लंबी हो जाती है आई बॉल तो लाइट जो है वो पर्दे तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि पर्दा ही पीछे चला गया है। तो उसकी वजह से हमें एक चश्मे की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये फोकसिंग अब पर्दे पे हो जाए। तो मायोपिया एक काफ़ी कॉमन और काफ़ी रैम्पेंट प्रॉब्लम हो चुका है और इसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कोविड से पहले स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा था बच्चों में और इसके वजह से काफ़ी बच्चे मायोपिया के साथ वापस आ रहे थे क्योंकि हमें एक चीज़ जानते हैं, जितना हमारा नियर एक्टिविटी होगा उतना हमारा मायोपिया का चांस ज़्यादा है और जितना कम हमारा सनलाइट एक्टिविटी होगा उतना हमारा मायोपिया का चांस ज़्यादा है। इसलिए आपके स्पोर्ट्समैन कम चश्मा पहनते हैं और डॉक्टर लोग और लॉयर लोग ज़्यादा चश्मा पहनते हैं। एज एन ऑक्यूपेशन अब नोटिस करेंगे तो फिर यही एक कारण है क्योंकि उन्हें अपने बचपन में ज़्यादा इंडोर्स रहे। तो आजकल मायोपिया के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। इन 2024 एंड 25 वी हैव न्यू टेक्निक्स कि हम कैसे मायोपिया का प्रोग्रेशन कम करें। मायोपिया प्रोग्रेशन मतलब अगर आपके बच्चों को आज -1 या -2 नंबर लगा है, ये -9 ना हो जाए जब तक वो एडल्ट बन जाए, क्योंकि -9 के साथ ब्लाइंडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे रेटिनल डिटैचमेंट्स, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, बाकी सब दिक्कतें। तो ये सब ना हो बच्चे को जाकर, तो हम उसको चाहते हैं कि कम से कम उसका मायोपिया हो और वो स्टेबलाइज हो जाए और बाद में अगर जरूरत पड़े तो लेसिक भी कर। तो नंबर 1 चीज़ जो मैं ट्रीटमेंट प्लान में बताना चाहूँगा, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। बच्चे को बाहर सनलाइट में भेजना, एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। उसका नियर एक्टिविटी जैसे मोबाइल, ज़्यादा पढ़ना, नज़दीक से पढ़ना, लेट के पढ़ना, कम लाइट में स्क्रीन देखना, ये सब आपको बंद या फिर कम करना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा ज़्यादा पढ़ता है तो उसको बैलेंस आपको सनलाइट स्पोर्ट्स के साथ करना ही पड़ेगा। द की हियर इज़ बैलेंस। जितना आप बैलेंस करेंगे उतना अच्छा है। नंबर 2 थिंग जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है मायोपिया ड्रॉप्स। आजकल एट्रोपिन 0.01% और फ्यूचर में 0.05% इंडिया में कमर्शियली अवेलेबल होने वाला है। ये आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको अवेलेबल होगा। ये अगर डॉक्टर आपके टेस्ट करेंगे, एक्सिल लेंथ का कितनी आंख लंबी है आज वो चेक करेंगे और इस लंबाई अगर बढ़ रही है सब्सिक्वेंट विजिट पे तो आपको ये ड्रॉप सजेस्ट करेंगे। ये ड्रॉप एज मच एज वंस एट बेड टाइम या फिर ट्वाइस डे डालने की ज़रूरत पड़ती है और ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक आपका मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल में हो सकता है। और ये कोई मैजिक नहीं है। दिस वर्क्स ऑन इंक्रीजिंग द डोपामिन लेवल्स इन द रेटिना एंड उसकी वजह से द आई लेंथ रेट ऑफ ग्रोथ रिड्यूसेस, सो देयरबाय हम उसको काबू में रख सकते हैं। द थर्ड थिंग मैं सजेस्ट करूंगा वो है मायोपिया ग्लासेस। मायोपिया ग्लासेस बहुत सारे ब्रांड्स के अब आ गई हैं। जो स्टडीज़ में हमें ज़्यादा मिलती हैं वो 2 कंपनीज़ की होती हैं। अपने डॉक्टर से इसके बारे में जानिए। इनका बेसिकली काम ये होता है कि पेरिफेरल रिफ्रैक्शन जो मायोपिया का एक प्रिकर्सर होता है उसको वो काबू में लाती हैं। इसको समझाना थोड़ा सा और डिटेल में मैं ये बता सकता हूँ कि अब इंडोर्स रहते हैं तो हमारी आंख की जो प्यूपल साइज़ है वो ज़्यादा रहती है। उसकी वजह से लाइट पेरिफेरी में भी जाती है तो पर्दे को लगता है इस लाइट को मैं पकड़ लूँ तो वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। बाय दीज स्पेशल ग्लासेस ये पेरिफेरल रिफ्रैक्शन कट आउट हो जाती है। द फोर्थ थिंग इज ऑर्थोकेरेटोलॉजी, मतलब नाइट टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये एक स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो हम आंख पे लगाते हैं, उससे आंख का रिफ्रैक्शन और शेप थोड़ा बदल जाता है और मायोपिया कंट्रोल थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। And lastly, we have progressive glasses and bifocals, executive bifocals जो ट्राई किया गया है, तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो मायोपिया कंट्रोल में आजकल बहुत सारे चर्चा हो रहा है एंड थैंकफुली सो, बिकॉज ये आगे जाके बहुत बड़ा एक इशू बनने वाला है। क्योंकि मायोपिया अगर ज़्यादा बढ़ जाए, अगर 50% पॉपुलेशन फ्यूचर का बढ़ जाए या उससे ज़्यादा हो जाए जो हमने प्रेडिक्ट किया है 2040 तक हो जाए, तो इकोनॉमिक बर्डन और लाइट जो बच्चों को मिलती है इससे वो आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम हमें दे सकता है, तो हमें ये नहीं चाहिए। आपके कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से गेट इन टच विथ मी। मैं डॉक्टर @idoc के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ एंड मेरा ईमेल एड्रेस है draditycp@gmail.com। नमस्ते।